प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पावन नाम में फिर एक बार आप सबों को मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में सलाम करता हूं। आपके विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि यीशु मसीह इस समय यहाँ पर है। हालेलुया। क्योंकि जहां हम प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करते हैं, परमेश्वर वहां उपस्थित होता है। हालेलुया। वो स्वर्ग पर बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इजराइल की स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होने के लिए ललायक परमेश्वर है। हालेलुया। प्रिय वचन कहता है उसकी आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं इस विषय के लिए, जिसमें हम शायद हमारी खोई हुई पहचान को वापस प्रभु के वचनों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये जो वचन आप तक मैं रोज पहुंचा रहा हूं, इसके द्वारा परमेश्वर आपको जरूर आशीष दे रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। बहुत सारी गवाहियां हैं, आज भी बहुत सारी गवाहियां मुझ तक पहुंचाई गई है, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में विश्वास योग्य है। हालेलुया। आज फिर एक बार उसका पवित्र आत्मा मेरे और आपके मध्य में उपस्थित है प्रियो, और फिर एक बार भेद की बातों को लेकर पवित्र आत्मा हमें आशीषित करने आया है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सीखें, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसका गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 37 उसके 1 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 37 वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता 37 उसके 1 से 7 वचन में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण मत कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, आप में से प्रत्येक को आशीष दे। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। हम इतने कुड़कुड़ाते हैं, इतने कुड़कुड़ाते हैं कि वो कुड़कुड़ाहट में हम अपने आप पर चिंताओं को लेकर आते हैं। आमीन। कुकर्मियों के कारण कुड़कुड़ाना बंद करें। उनके लाइफ में ऐसा है, 2 नंबर का धंधा करते हैं, फिर भी उनका लाइफ अच्छा है, ये है वो है, ये जो सब बातें हैं ना, इस पे से अभी हमको निकलना पड़ेगा प्रियो। 2020 से हम लोग रोज यहाँ पर आ रहे हैं ऑलमोस्ट, और 1100 से अधिक सरमन हम लोगों ने यहाँ पर सुने हैं, सीखे हैं। प्रभु की आत्मा ने हमें उसके द्वारा आशीष दी है। मुझे लगता है अब हमको परिपक्वता की ओर बढ़ने का समय है। आमीन। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। अरे पास्टर साहब, आपको मालूम नहीं वो कैसा पैसा कमा कर लाते हैं, ऐसा करते हैं, लूटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दैट इज इट। वो क्या करते हैं उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की वाणी पर विश्वास रखो। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ और बुरे काम करने, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। दैट्स इट। हमारा वचन यहाँ पर ही हमको लेकर आता है और हमको इसी पर टिके रहना है। आमीन। क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। एक स्थान पर मैं इन 2 वचनों पर प्रचार कर रहा था पिछले दिनों में। वचन खत्म होने के बाद एक भाई मेरे पास आया और उन्होंने कहा, पास्टर जी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर, लेकिन पास्टर जी उसके बाद लिखा हुआ है क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। लेकिन वो तो सालों साल से धन कमा ही रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे, फिर कैसे कुड़कुड़ाहट न करे। हमारा भी पैसा लेकर बैठे, फिर कैसे कुड़कुड़ाहट न करे। हमारे पास खाने को नहीं है, लेकिन वो मस्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, कैसे कुड़कुड़ाहट। वो तो आएगा ना पास्टर जी। और इसमें तो वचन कहता है, आपने कहा था, सिखाया कि पहले वचन पर टिके रहना, तो हर एक वचन पर टिके रहना जरूरी है। फिर दूसरा वचन तो कहता है क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे, पर उनके जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। And you know when that fellow was asking me, I was praying। जब मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैं अपनी आत्मा में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिलाया, यह स्मरण दिलाया, बाहर के 1000 वर्ष प्रभु की संगति का, उसकी उपस्थिति का एक दिन होता है। और ये जो लिखा है ना, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे, ये आपके और मेरे तय किए समय के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के तय किए समय के अनुसार परमेश्वर उनका नाश करेगा। हालेलुया। इसीलिए हमको धीरज को थाम कर रखना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं परमेश्वर झट से न्याय करे। किसी ने हमारे विरोध में कुछ कर दिया, हम चाहते हैं अब भी कि अब भी इसका काम खत्म हो जाए, अब भी इसका काम तमाम हो जाए। नहीं,
परमेश्वर को काम करने के लिए, उसके हिसाब से काम करने के लिए हमको धन्यवाद देना है। हालेलुया। वे झट से कट जाएंगे, मुरझा जाएंगे, बराबर है, पर अगर आप इमीडिएट उसको करने बोलेंगे तो वो शायद नहीं होगा, शायद हो भी जाएगा, क्योंकि परमेश्वर 1000 वर्ष इज इक्वल टू एक दिन गिनता है। हालेलुया। अगर उस काउंटिंग से जाएंगे तो इस जन्म में तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं होगा जो जिसके विषय में आप डाह और ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर समय का पक्का परमेश्वर, इस बात पर विश्वास कीजिएगा। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा, देखिए तीसरे वचन में लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड, ड्वेल इन द लैंड एंड बिफ्रेंड फेथफुलनेस। आमीन। डू गुड, परमेश्वर पर भरोसा रख, और इधर मनुष्यों के साथ भला कर। अरे पास्टर साहब कैसा भला करेंगे, प्रभु पर भरोसा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर पर तो हम ठहरे रहते, पर भलाई कैसे करेंगे जिसने हमारे विरोध में इतना बड़ा कांड कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, हम कैसे भला उसका भला कर सकते हैं? वही तो हमको सीखना है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा हमें यही सिखाती है, और यही सत्य का वचन है जो आपको और मुझे आजाद करता है। आमीन। जो हम नहीं है और जिसकी ओर हमको बढ़ना है, वही वचन है। हालेलुया। हम पापी थे, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, लेकिन प्रभु अभी हमें उसके राज्य में लेकर आया। अब जरूरी है कि इस वचन की बैसाखी को पकड़कर हम परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख और भला करता रहे। बहुत कठिन है पास्टर साहब, असंभव नहीं है, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। कुटिलता में, डाहा करने में, ईर्ष्या करने में नहीं, सच्चाई में। अर्थात सच्चाई क्या है? प्रभु का वचन, प्रभु के वचनों में मन लगाए रहे। वचन सिखाता है। चौथा वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूर्ण करेगा। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वचन, अंडरलाइन कर लीजिए। यहोवा जब आपके सुख का, आपके आनंद का, आपकी शांति का स्रोत बन जाता है, तब आपके हर एक मनोरथों को वो पूरा करता चला जाता है। हालेलुया। हमारे हमारे सुख का जो मूल है ना, जो बिगिनिंग है ना, वो यहोवा नहीं है। किसी का पैसा है, किसी का परिवार है, किसी का और कुछ है, किसी का और कुछ है, लेकिन जब हम यहोवा पर भरोसा रख के उसको अपने सुख का मूल जान लेते हैं, उसका वायदा है, और हम सब जानते हो, झूठ नहीं बोलता, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। पांचवा वचन कहता है, अपने मार्ग, कमिट योर वे टू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल एक्ट। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अंग्रेजी में सटीक लिखा है, कमिट योर वे टू द लॉर्ड। अपने मार्ग की चिंता तो यहोवा पर छोड़, यहां तक बराबर है, ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल एक्ट। जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तब वो एक्शन में आ जाएगा। हालेलुया। और जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ने से भयंकर बात इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ देते हैं, तब वह आपके लिए एक्शन में आ जाता है। हालेलुया। जब इजराइलियों ने अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दी, प्रभु दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर उनकी सुरक्षा करने लगा। हालेलुया। छठवां वचन कहता है, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। He will bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Amen. तो आपकी जो धार्मिकता है ना, उसको परमेश्वर को प्रकट करने दीजिए। आप लोगों को मत बताए मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, नहीं। आप अपने जीवन की गवाही को दे, धार्मिकता को परमेश्वर प्रकट करता चला जाएगा। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप, बाप रे, भयानक इंपॉर्टेंट वचन है ये। Be still before the Lord and wait patiently for him. Fret not yourself over the one who prospers in his way, or the man who carries out evil devices. Amen. बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करें। यहोवा के सामने चुपचाप रहे, ये सबसे खतरनाक कठिन है हमारे लिए। हमको इतनी बड़बड़ाने की आदत पड़ी, इतनी बुदबुदाने की, कुड़कुड़ाने की आदत पड़ी है कि हमको परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना लगभग असंभव होता चला जा रहा है, और शत्रु हम पर हावी होता चला जा रहा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। यहोवा के सामने चुपचाप रहना है, एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। हालेलुया। और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। चुपचाप रहे, प्रतीक्षा कर। प्रभु 2 घंटे से चुपचाप हूं, दिख नहीं रहा, किधर गया? तूने कहा प्रतीक्षा कर, मैं कर रहा हूं। नहीं, धीरज से प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया है। यहोवा के सामने चुपचाप रहना है, धीरज से उसकी प्रतीक्षा करनी है।
उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया, आमीन। हम कुड़कुड़ाते हैं, आमीन। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम कुड़कुड़ाते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय की गहराई से, उसने मुझे पिछले 3-4 वर्षों में इस वचन पर काम करने के लिए सिखाया है। उस मनुष्य के कारण न कुड़ना जिसके काम सफल होते हैं। प्रे फॉर देम, बी जॉय, उनके साथ आप आनंद मनाइए, उनके आनंद में, उनसे कुड़कुड़ाना नहीं है ना। वचन में लिखा है उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके कारण जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी हो। तो वो कैसा भी काम कर रहा है, हमको उसमें कोई लेना देना नहीं। अपने भाई को समझा और उसके लिए प्रार्थना कर, बस इतनी आज्ञा दी गई, न्याय करने की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया। अरे आपको पता नहीं पास्टर जी 2 नंबर का धंधा है, उसका धंधा उसको मुबारक, आप नहीं कर रहे ना, आप करें, परमेश्वर आपके साथ और उसका उसके साथ करेगा। लेकिन उसके कारण कुड़कुड़ाना नहीं, वो सफल हो गया, उसको पता ही नहीं होता है। जब मेरे सामने कोई व्यक्ति ऊंचाई को छू रहा है, जब मैं कुड़कुड़ाता हूं ना, तो मेरी हिम्मत नहीं होती उसके सामने कुड़कुड़ाने की। ऊंचा व्यक्ति है भाई, हमको कहीं मार गिरा कर खत्म कर देगा, हम अपने आप में कुड़कुड़ाते, अपने परिवार में बड़बड़ करते बैठेंगे, अरे तुमको मालूम नहीं उसने कैसा मत कुड़कुड़ाओ। वचन कहता है वो क्या करता है, उसका न्याय उसके साथ, पर आपको कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी तकलीफ आपको होगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम प्रभु की वाणी की ओर बढ़ेंगे और अपना समर्पण इस समय परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते राजा। प्रभु विश्वास करते हैं तूने आज हमने जिन वचनों को पढ़ा है प्रभु, तूने उन वचनों को ग्रहण किया। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति तेरा गुणानुवाद करते, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु आने वाले वचनों के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे सब कुछ के ऊपर तू अपने नियंत्रण को ले राजा। प्रभु जी, शत्रु की हर एक युक्ति, हर एक योजना जो वो हमारे विरोध में करता है, यीशु नासरी के नाम से हम उसका खंडन करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के सारा समय हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और पवित्र और पावन नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को सलाम। हम पिछले कुछ दिनों से अपनी पहचान के विषय में सीख रहे हैं। डू यू नो योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट? डू यू नो योर आइडेंटिटी? क्या आपको पहचानते हैं, क्या स्वयं को पहचानते हैं कि आप कौन हैं? इस विषय में हम सीख रहे हैं। और पिछले 2-4 दिनों में हम लोगों ने गिदोन के विषय में सीखा। गिदोन कैसे गिदोन के पास जाकर परमेश्वर का जो दूत है, परमेश्वर का जो दूत है वो गिदोन के पास जाकर एक अद्भुत बात बोलता है जो हमने वचन में पढ़ी थी। मेरा विश्वास है आप सबों ने मेरे साथ वो वचन पढ़ा था। हालेलुया। और बहुत ही अद्भुत बात जो परमेश्वर ने उसको यहाँ पर बोली। ऑलवेज रिमेंबर बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। यहाँ पर गिदोन मिद्यानियों से छिपकर उस पहाड़ी और गुफा में दाखरस के कुंड में गेहूं को फटक रहा है और वहां पर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का स्वर्गदूत उतर आता है और एक बहुत अद्भुत बात बोलता है, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। हालेलुया। ऐ जबरदस्त सूरमा। और इसके विषय में मैंने आपको सिखाया, ना तो उसने कभी लड़ाई लड़ी थी, ना तलवार हाथ में पकड़ी थी, ना उसके खानदान का बैकग्राउंड वो था, कुछ भी नहीं था। फिर भी परमेश्वर उसको कहता है, ऐ शूरवीर सूरमा, खुदावंद तेरे साथ रहे। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको आपसे ज्यादा अच्छे से जानता है, वो आपको भली भांति जानता है। आमीन। हमने कुछ चीजें इस विषय पर सीखी थी और कल मैंने आपको बताया था द एंजिन, इफ यू गो थ्रू द ओल्ड टेस्टमेंट, अगर आप पुराने नियम को अगर खोजेंगे ना, बहुत जगह पर आपको एक कॉमन बात दिखाई देगी अगर आप गंभीरता से वचन पढ़ते हैं तो। द एंजल ऑफ द लॉर्ड kept showing up all throughout the Old Testament, you know, just for one person. एक व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कई बार पुराने नियम में पृथ्वी पर लोगों से बातचीत करता हुआ पाया गया। जस्ट फॉर वन रीजन, जस्ट टू वन पर्सन, जस्ट टू रिमाइंड हिम और हर who he or she is and how powerful they are. हालेलुया।
एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का आत्मा कई बार पुराने नियम में हमको दिखाई दिया, हमको बातचीत करता हुआ लोगों से पाया गया। मैं आपको और एक उदाहरण दूंगा, केवल गिदोन का उदाहरण नहीं है। हम सब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16वां अध्याय अगर आपने कभी पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर आप बार बार पढ़ा होगा तो आप जरूर इस स्त्री के बारे में जानते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16वां अध्याय हमें हागार नामक एक स्त्री के बारे में बताता है, जो सारा की दासी और अब्राहम की रखैल थी। आमीन। इस बात को हम सब जानते हैं, है ना। ये हम आप सब वचन पढ़ने वाली परमेश्वर की अद्भुत प्रजा है, और आपने अध्ययन जरूर किया होगा। वो हागार जिससे इश्माइल उत्पन्न हुआ। आमीन। और वचन बताता है कि ये सारा की दासी थी और अब्राहम की रखेल थी। बाइबल सेज शी हैज अ पास्ट एंड शी हैज बीन मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड बाय people she was supposed to be able to trust। हालेलुया। हागार की स्टोरी में आपको शॉर्ट में हम सब जानते, फिर भी मैं आपको रिमाइंडर देता हूं। उसका एक इतिहास था, उसका एक भूतकाल था, और वो उसका मिसयूज किया गया, उसको अब्यूज किया गया। उन लोगों ने उसको अब्यूज किया जिन पर वो बहुत अधिक विश्वास रखती थी। हालेलुया। हम सब जानते हैं हागार के जीवन की बातों को। सारा ने कहा मैं तो मां नहीं बन सकती, फिर हाँ परमेश्वर ने कहा तो वायदे को तो पूरा करना होगा, और फिर उसने कहा मेरी एक दासी हागार, तू उसके साथ सो और उसके द्वारा तुझे पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा होने से परमेश्वर की वाचा भी पूर्ण हो जाएगी। सारा थोड़ी सी ज्यादा होशियार बन गई थी। हालेलुया। आमीन। और उसने अपनी दासी को अब्राहम को सौंप दिया। अब हागार के जीवन में एक भूतकाल हुआ था जिसमें she has been abused and misused by her own people whom she used to trust a lot। हालेलुया। जिन लोगों पर वो बहुत अधिक विश्वास करती थी, अपनी जान भी उन पर न्यौछावर करने तैयार थी, उन्हीं लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। लेकिन हागार के इश्माइल के पैदा होने के बाद they had sent her to wilderness and her newborn son with her newborn son जिसका नाम इश्माइल था। जब इश्माइल उत्पन्न हुआ ना, तो उसने उसको बेटे का दर्जा नहीं दिया, लेकिन उसने हागार और उसके बेटे इश्माइल को इन पति पत्नी ने भगा दिया, विल्डरनेस में भगा दिया, एकांत में भगा दिया, जंगल में डाल दिया। And Bible says that time she had no food, and now at one particular place she is sitting and thinking about her future। मेरा कैसा होगा, मेरा क्या होगा। हे प्रभु, मैंने तो जिन लोगों पर विश्वास किया, जिनसे मेरी आस लगी थी, उन्होंने मेरा गलत इस्तेमाल किया, मुझे अब्यूज किया, मिसयूज किया, और देख अभी ये पुत्र इश्माइल को लेकर के उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, और उसके पास खाने को उस समय पैसा नहीं है, फूड नहीं है, भोजन भी नहीं है, जेब में कोई पैसा नहीं है। एंड नाउ एट दिस स्टेज बाइबल सेज शी इज क्राइंग, बट देन वन बहुत ही सुपरनेचुरल एक अलौकिक बात उसके जीवन में घटी। इन द मिडस्ट ऑफ हर फियर एंड द कंसर्न अबाउट हर फ्यूचर, जब वो वहां पर बैठकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो, इमेजिन कीजिए आप कितना कठिन समय रहा होगा। बच्चा पैदा करके भगा दिया, चल कल से तू अपना देख ले, और जंगल में हकेल दिया, और वो वहां पर बैठकर रो रही है, खाने को भोजन नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, और अब आउट ऑफ शी इज इन फियर, और अपने भविष्य के बारे में डर गई है, और भविष्य के बारे में सोच रही है अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये होगा वो होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता हागार उस समय क्या विचार उसके जीवन में चल रहे होंगे, उसके मन में चल रहे होंगे। बट द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 16, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में द वर्ड सेज The angel of the Lord shows up। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां उतर आया। And he says to Hagar, let me tell you who you are. What is your identity? You are not what they did to you, but you are still Hagar,
who I say you are। हालेलुया। वहां पर वचन कहता है स्वर्गदूत ने उतर आया और स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और स्वर्गदूत ने उससे कहा, हागार तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे तेरी पहचान दूंगा, क्योंकि तू वो नहीं है जो उन्होंने तेरे साथ बर्ताव किया, परंतु तू वो है जो मैंने तेरे नाम को हेगार के नाम से इस पृथ्वी पर भेजा है। तू मेरी पहचान है, ना कि उन बातों की जो बातें तुझ पर ला दी गई है। हालेलुया, आमीन। आज कई बार प्रियो जब हम निराश हो जाते हैं, जब लोग हमें भला बुरा कहते हैं, जब हमारी बातों की कोई सुनवाई नहीं होती, हम कई बार निराशा में, चिंताओं में, हताशा में, उदासी में डूब जाते हैं। बट टुडे थ्रू दिस वर्ड the Spirit of the Lord is saying once again, हे शूरवीर शूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। Whether you are a man or a woman, you don't need to fear। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सहम कर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में आपकी पहचान संसार की पहचान से बहुत बड़ी है। हालेलुया, आमीन। आज हो सकता है प्रियो आप भी गिदोन की तरह मिद्यानियों से, अर्थात आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों से चारों ओर से घिरे हुए हो। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मैं आपको एक जस्ट उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। हो सकता है जैसे गिदोन परिस्थितियों का मारा था, इजराइल मिद्यानियों से छिप कर बैठा हुआ था। हो सकता है आज आपके चारों ओर की ऐसी परिस्थितियां हो कि आप भी गिदोन के समान चारों ओर से भय और निराशा और हताशा से घिरे हुए हो, या हो सकता है कि आपका जीवन हागार के जैसा हो, जिसमें आपकी कोई भी गलती ना हो, फिर भी चारों तरफ की परिस्थितियां, आपके अपने लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार, बुरा बर्ताव किया हो और आपके ही लोग आपके विरोधी हो गए हो, बट स्टिल टुडे आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। हालेलुया। और उसके बावजूद भी, चाहे आप गिदोन के समान परिस्थितियों में फंसे हुए हो या परिस्थितियों के मारे हो, या चाहे आपके अपने लोगों से आपने धोखा खाया हो, निराशा और उदासी ने आपके अपने लोगों के द्वारा जिन पर आपने बहुत विश्वास किया, उनके द्वारा अगर हताशा और निराशा में आप डूबे हुए हो, ऐसी परिस्थिति में भी बीइंग अ मैन ऑफ गॉड आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। हालेलुया। एक प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आपके लिए एक अच्छी खबर को लेकर आया हूं। वेदर यू आर गिडियोन और यू आर हेगार, बट mark my word, write it down in your notes, the angel of the Lord has come looking for you today at this moment। हालेलुया। आज उस परिस्थिति में भी स्वर्ग के परमेश्वर का आत्मा, उसका स्वर्गदूत आपको खोजते हुए केवल आपके लिए आज इस पृथ्वी पर आया है। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, ही विल फाइंड यू वेयर एवर यू आर एंड वॉट एवर सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू। हालेलुया। ही नोज योर लाइफ बेटर देन यू। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आप अगर आज हागार की परिस्थिति में है, अगर आज आप गिदोन की परिस्थिति में है, मेरे पास एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज ये है, केवल आपके लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से अभी केवल आपके लिए इस पृथ्वी पर आया है, जो आज आपसे कहता है, ए शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग रहे। हालेलुया। डोंट लुक एट योर सर्कमस्टांसेस। आमीन। डोंट लुक एट योर सर्कमस्टांसेस, अपने परिस्थिति की ओर नहीं, बट लुक एट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, एंड दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। अगर गिदोन का और हागार का परमेश्वर आपका है, परमेश्वर है, तो परमेश्वर का वचन आज कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। आमीन। एक जब भी हम प्रभु के संगति में जाते हैं, जब भी हमारे जीवन में जैसे गिदोन और हागार के जैसी परिस्थितियां होती है, यकीन जानिए आप उस समय अकेले नहीं है। आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है, संसार का मेरी ओर ध्यान नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है, मेरे हालात ऐसे है वैसे है। जैसे हागार रोते हुए बैठी थी, मैं क्या खाऊंगी, छोटे से दूध पीते बच्चे को कहां लेकर जाऊंगी। जैसे गिदोन डर कर उस पहाड़ी गुफा में छुप कर दाखरस के कुंड में गेहूं फटक रहा था। दोनों चीजें अलग है। प्रभु की कृपा रही तो मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। ऑड एनवायरनमेंट में था,
क्योंकि दाखरस के कुंड में कभी गेहूं को फटका नहीं जाता, बट प्रभु के वचन में लिखा है वो दाखरस के कुंड में गेहूं को झटक रहा था या फटक रहा था। हालेलुया, उस पे भी प्रभु हमको वचन देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हागार जैसी परिस्थिति में फंसे हैं जहां आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके सराउंडिंग में रहने वाले आपके अपने लोग, जिनको आप अपने रिश्तेदार, पिता, माता, पत्नी, बच्चे, पति या जो कुछ भी आपके सराउंडिंग्स के लोग हैं जिन पर आपका सबसे ज्यादा विश्वास है, और उन्होंने ही आपको हागार को जैसे अब्राहम और सारा ने धोखा दिया, वैसे हो सकता है आज आप हागार की परिस्थिति में खड़े हो जहां आपकी गलती ना हो, लेकिन आपके लोगों से आपने धोखा खाया हो। बट स्टिल आई वांट टू confirm you today that the angel of the Lord is here today in your life. He is looking for you. हालेलुया। और आप बिल्कुल चिंता नहीं करना प्रभु के लोगों, आप किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, जिसने उस गुफा की गहराई में गिदोन को ढूंढ लिया, जिसने उस डेंस फॉरेस्ट में, उस घने जंगल में जिसने हागार को खोज लिया, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत आज आपकी परिस्थिति में आपको और मुझे भी खोज लेगा। हालेलुया। यू डोंट नीड टू गिव अप इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन में हार मानने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम हार से विजय की ओर जाने वाली प्रजा का भाग नहीं, हम विजय में हैं और हम विजय से विजय की ओर बढ़ने वाली प्रजा का भाग है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रभु के लोगों। चाहे आप हागार की परिस्थिति में हो जहां आपके लोगों से आपने धोखा खाया, चाहे आप गिदोन की परिस्थिति में हो जो परिस्थितियों का मारा है, आपको दोनों कंडीशंस में परमेश्वर का स्वर्गदूत इतना सक्षम है कि आप किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, वो आपको खोज निकालता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा मुझे और आपको बड़ी आशीष दे। मेरा मन बहुत एक्साइटेड है आगे के वचन की सेवकाई करने के लिए, लेकिन हमारा समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल मैं आपको एक और व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही कहा था आज के अध्ययन में, पवित्र शास्त्र में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर एक व्यक्ति को फोकस करते हुए परमेश्वर पृथ्वी पर उतर आया। हालेलुया। एक अब्राहम, एक हागार, एक गिदोन, एक मूसा, एक पतरस, एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर उतर आया। हालेलुया। और खासकर पुराने नियम में तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। आमीन। यकीन मानिए, विश्वास करें, नेवर गिव अप। The angel of the Lord is seeking for you. हालेलुया। वो जानता है आप किस स्थान पर है और वो आपको खोज रहा है। आपके सटीक समय में जो उसने आपके लिए नियुक्त किया है वो आपको खोज लेगा। हालेलुया। You don't need to give up. Tell the devil, उस शैतान को बताए, मेरा तुझ पर, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने मुझे दाम देकर मोल ले लिया है। हालेलुया, आमीन। प्रिय, परमेश्वर अच्छा भी है, परमेश्वर सच्चा भी परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वचन, एक एक वचन जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसकी गवाही पवित्र शास्त्र स्वयं देता है कि ये वचन सोने और कुंदन से अधिक मूल्यवान है। हालेलुया। वो यीशु मसीह जिसके नाम से हम दुष्टात्माओं को भगाते हैं, वो यीशु मसीह जिसका नाम हमारे मुख से निकलता है तो अधोलोक थरथराने लगता है, वो यीशु मसीह भी लिख कर गया है कि मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के इस वचन को दिया है। हालेलुया। और इस वचन में जो गिदोन का परमेश्वर है वही मेरा और आपका परमेश्वर है। जो गिदोन के लिए, जो उस स्त्री हागार के लिए जो परमेश्वर का स्वर्गदूत उनको खोजते हुए आया, वो आज आपकी परिस्थिति में आपके मेरे सामने भी पाया जाता है। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर इम्मानुएल हमारे संग संग बना हुआ है। हालेलुया। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना इन अद्भुत वचनों के लिए प्रभु को समर्पण करेंगे। खुदावन, धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत वचन के लिए राजा। सचमुच प्रभु, आज फिर एक बार तूने हमें सामर्थ से भरा राजा, और जो कमजोरी, जो हमको कमजोर करने वाली छोटी छोटी लोमड़ियां जो हमारे जीवन पर शत्रु के द्वारा भेजी गई और हमको कमजोर करने का प्रयत्न कर रही थी, उन सारी लोमड़ियों के ऊपर फिर एक बार आज तेरे वचन ने हमें विजय दिलाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, ऐसे ही हम तुझ में और तू हम में बना रहना परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम ऐसे ही तेरा आदर करते जाए दिन प्रतिदिन। प्रभु जी, हम यहाँ पर आकर तेरी
वाणी से सीख सके और संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते इस अद्भुत समय और इस अद्भुत वचन के लिए राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। अब तक हमारे साथ तू बना रहा, आगे भी बना रहेगा ऐसा विश्वास करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जहां तक हो सकता है ना, इन वचनों को फैलाइए। मेरी एडवर्टाइज नहीं करना है, प्रभु के वचन की एडवर्टाइज करना है, क्योंकि यही हमें आज्ञा दी गई है। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को वचन की जरूरत है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को बरकत दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें। भारत देश में इलेक्शंस है, उसके लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। आमीन। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।